हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 16 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, तापमंडल कहाँ स्थित है। सवाल है, तापमंडल कहाँ स्थित है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, या फिर समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में, या फिर मध्य मंडल के ऊपर और बहिमंडल के नीचे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, मध्य मंडल के ऊपर और बहिर्मंडल के नीचे। ठीक है, तापमंडल देखेंगे आप कि मध्य मंडल के ऊपर और बहिर्मंडल के नीचे स्थित है। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सवाल है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेघालय। ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कामेट शिखर किस राज्य में स्थित है। सवाल है, कामेट शिखर किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या फिर पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, कामेट शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह भारत की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। सवाल है, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। गुरु शिखर, सद्भावना, या फिर ग्रीन माउंटेन। तो ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर ये तो आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि बात करें हम सद्भावना, तो ये विंध्या जो पहाड़ी है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये ग्रीन माउंटेन कहीं का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था ब्लू माउंटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, बाकी गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सद्भावना विंध्या की जो पहाड़ी है, ठीक है, ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, बताना है यहाँ पे आप लोगों को कि यूरेनस के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यूरेनस के बारे में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे, यह पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है। बिल्कुल सही है, यह पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है, यह कथन सही है। बी ऑप्शन में है, यह सूर्य से 7वां ग्रह है। यह भी सही है। ठीक है, यह सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, क्रम से अगर देखा जाए तो हम लोग यदि क्रम से लगाएं तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, बुध ग्रह। ठीक है, इस बार फिर क्या देखने को मिलेगा, शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, इसके बाद फिर बृहस्पति, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा आपको बृहस्पति, शुक्र को छोड़िए, शनि को लीजिए। ठीक है, और फिर अरुण वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। तो यहाँ देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, एक को छूट गया क्या। हाँ, इधर छूट रहा है, मंगल छूट गया, सॉरी, यहाँ पे पृथ्वी के बाद मंगल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मंगल, ये मंगल से शुरू करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां नंबर पर। तो ठीक है, ये सूर्य से 7वां क्रम है, यहाँ पे मेरा सन हो जाएगा। सी ऑप्शन में है कि यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सवाल है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखेंगे यहाँ पे ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी कथन गलत नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको अगर आकार के बारे में याद रखना है कि मतलब कि कौन कितना बड़ा है, तो आप याद रखेंगे बृहस्पति से याद शुरू कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ से, बृहस्पति से। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर है आपका अरुण। तो यही क्वेश्चन था यहाँ पे, ऑप्शन था यहाँ पे, देखेंगे कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है आपका वरुण। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे पृथ्वी के पास। ठीक है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह आपका 8वें नंबर पर जो है आपका ये बुध ग्रह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, जावा और सुमात्रा के द्वीपों को कौन सा संधि जोड़ता है। सवाल है, जावा और सुमात्रा के द्वीपों को कौन सा संधि जोड़ता है।
ऑप्शन है जिब्राल्टर, ताइवान जल संधि या फिर सुंडा जल संधि। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुंडा जल संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जावा और सुमात्रा के द्वीपों को सुंडा जल संधि जोड़ता है। ठीक है, बात करें हम जिब्राल्टर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे और भी दिया हुआ है ताइवान जल संधि। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका कह सकते हैं इसे ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीपों को अलग करती हैं। ठीक है, और बात करें फिलहाल में ये, तो यह जल संधि वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और यह जो है उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। सवाल है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी कोरिया और ईरान के बीच, पोलैंड और जर्मनी के बीच। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 38वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है, ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन में दिया है पोलैंड और जर्मनी। तो ध्यान रखिएगा पोलैंड और जर्मनी के बीच में ओडर निस रेखा है। कौन सा रेखा? ओडर निस रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आपका मेंटल है, क्रूड है और भूपर्पटी है, जिसमें से एक कोर है। ठीक है ना, कोर जो आंतरिक कोर है ना, वो निम्नलिखित में से कौन सा कोर के बारे में गलत है, ये आपको बताना है कि कोर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में पहला कि कोर को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है, बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है वो गलत है। ठीक है ना, कि कोर के 3 भागों में बांटा गया, ये कथन गलत है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है। बाकी देखेंगे पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में, बिल्कुल सही है। आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में, जबकि बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन गलत है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय नीति। सवाल है भारत में राजकोषीय नीति खाली स्थान द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्री, नीति आयोग या फिर आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्री के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का जो उल्लेख किया गया है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।